जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। बोले परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। मुनिवर श्री संतान सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। पंचकल्याण की पूर्व संध्या में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए। जिन भगवान का पंचकल्याणक यहाँ होने जा रहा है वे कोई अनादि सिद्ध परमात्मा नहीं हुए। आज हम जिनका पंचकल्याणक मनाने जा रहे हैं वे कभी हमारी तरह साधारण मनुष्य थे। मनुष्य क्या, साधारण प्राणी थे। लेकिन साधारण प्राणी भी अपने भीतर की असाधारण योग्यता को उद्घाटित कर सकता है। संत कहते हैं हर साधारण के भीतर एक असाधारण है, उसे पहचानो और उसका उद्घाटन करो। हमारे सामने एक दृश्य जीवन है जिसे हम देखते हैं, जिसे सजाते हैं, संवारते हैं, संभालते हैं। बल्कि अगर कहा जाए तो हम यह कह सकते हैं कि हमारा पूरा ध्यान और चिंतन उसी दृश्य जीवन के पीछे केंद्रित रहता है। लेकिन इस दृश्य जीवन से परे जो अदृश्य है उसकी हमें पहचान नहीं। जो बड़ा विराट है, व्यापक है, असीम, अनंत, अक्षय और अविनाशी है, जिसने उसे पहचान लिया वो साधारण से असाधारण हो जाता है। अपने भीतर के उस तत्व को पहचानने के बाद ही हमारे जीवन की वास्तविक यात्रा प्रारंभ होती है। भगवान में और हम में कोई मौलिक अंतर नहीं है। कोई अंतर नहीं। जो भगवान है वही हम हैं, और जो हम हैं भगवान भी कभी वही थे। बस उन्होंने क्या किया, एक सामान, पाषाण और मूर्ति में जो अंतर होता है वही अंतर हम साधारण प्राणी और भगवान में है। पाषाण तब तक पाषाण है जब तक उसे तराशा न जाए। तराश लेने पर वही पाषाण भगवान का रूप ले लेता है। और तराशने की क्रिया में क्या किया जाता है? जो कुछ अवांछित होता है उसे निकाला जाता है। हमने अपने भीतर बहुत सारा अवांछित तत्व भर रखा है, और ये आज से नहीं अनादि से है। वो हमारी चेतना में इस तरीके से जुड़ चुका है, इस तरह हमें जकड़ चुका है कि हमें वही अपना असली रूप लगने लगा है। जिस दिन हम उसे पहचान लेंगे, उस अवांछित को निकाल देंगे, तो जो हमारा रूप निखरेगा वो शाश्वत होगा, चिरस्थायी होगा, और वही असली रूप होगा।
भगवान ने अपने उस स्वरूप को पहचान कर उसे उद्घाटित कर लिया और हमें उसके ही उद्घाटन का मार्ग बताया। और उन्होंने कहा कि तुम जो हो उसे जानो। आज 4 बातें आप सबसे कहूंगा। जानो, जागो, जीतो, जियो। जानो, जागो, जीतो, जियो। तुम कौन हो इसे जानो, अपने स्वरूप को पहचानो, अपनी असलियत को जानो, अपने अस्तित्व और अस्मिता को पहचानो। कहने को तो हम सब बहुत जानकार हैं कि नहीं है? है ना? लेकिन खुद से ही अनजान है। सबको जानते, अपने आप को नहीं जानते। हर कोई एक प्रकार की आत्म विस्मृति और आत्म विभ्रम में जीता है। और उसके परिणाम स्वरूप पूरा जीवन बिगड़ जाता है। पहला सवाल, मैं कौन हूं? जानो, अपने आप को जानो। बोलो, अपने विषय में क्या जानते हो? कुछ तो जानते हो। अपने को क्या मानते हो? जो नाम रूप हमने अपने साथ जोड़ रखा है, अपने आप को तद्रूप ही मानने के आदी और अभ्यासी बने हैं। उससे आगे हम कुछ सोचते ही नहीं। हमारी दृष्टि केवल इस दृश्य जीवन के ऊपर केंद्रित है। भीतर के अदृश्य की हमने आज तक पहचान ही नहीं की। जो जान गया वही जीत गया। हमने सुना है दक्षिण अफ्रीका में एक भूखंड था जिसे किसी ने खरीदा, वर्षों तक उसके पास रहा, लेकिन उसे उसका कोई उपयोग नहीं हो पाया। अंततः हार कर, उसे अनुपयोगी जानकर उसने उसे बेच दिया। दूसरे व्यक्ति ने मुंह मांगी रकम देकर उसे खरीद लिया और जब खरीदा उसके बाद उस जमीन को खोदा और हीरो का खान निकल गया। कंपनी बन गई डी वियर्स, विश्व की सबसे प्रसिद्ध कंपनी हीरो। जमीन पहले वाले के पास भी थी, जमीन बाद वालों के पास भी, लेकिन पहले वाला उसका कोई उपयोग नहीं कर पाया। दूसरे वाला माला माल हो गया। क्यों? क्योंकि पहले वाला ये नहीं जानता था कि इस जमीन में क्या छुपा है, और दूसरा वाला ये जानता था कि हाँ क्या छिपा है। जो जान गया कि मेरे भीतर क्या छिपा है, जिसने अपने भीतर के तत्व को पहचान गया, वो भगवान हो गया। उसका जीवन निहाल हो गया। और जिसने नहीं जाना वो आज फटे हाल बना है। तुम अपने आप में क्या हो इसे जानो। तुम भीतर से ब्रह्म स्वरूप हो, भगवत स्वरूप हो, तुम परमात्मा हो, तुम खुद में भगवान हो। इसे जानो तो। कोई राजा अपने आप को भिखारी मान बैठे तो उसे क्या कहोगे? बोलो। हाँ,
बहुत अच्छा उत्तर दिया। राजा अपने आप को भिखारी मान बैठे तो उसे हम अज्ञानी कहेंगे, जो भगवत स्वरूप है वो अपने आप को दीनहीन मान ले उसे क्या कहेंगे? बोलो, है ना? आप सब तो ज्ञानी हो। महाराज ज्ञानी नहीं, हम तो परम ज्ञानी है ना? क्या है? कहाँ है मेरी दृष्टि? हर मनुष्य को अपने संदर्भ में ये विचारना चाहिए कि आखिर मैं हूं कौन? मैं कौन हूं? इसका विचार अंतरंग में होना चाहिए। इस ज्ञान को ही भेद विज्ञान कहते हैं। भेद यानी रहस्य। रहस्य के ज्ञान का नाम भेद विज्ञान है। जो मैं अपने आप को देख रहा हूं और जो मैं असल में हूं, इस भेद को जानने का नाम ही असली भेद विज्ञान है। और यही मुक्ति का आधार है। तुम देह नहीं चेतन हो, इस बात का एहसास और अनुभूति होनी चाहिए। मैं एक आत्मा हूं, भगवत स्वरूप आत्मा हूं, ज्ञाता दृष्टा आत्मा हूं, ये जानने में आना चाहिए। एगोहम सासदो आदा नाण दंसन लखनो शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लक्षणा। मैं एकमात्र शाश्वत आत्मा हूं, ज्ञान दर्शन लक्षण स्वभावी। मुझसे भिन्न जितने भी पदार्थ हैं वे सब संयोग लक्षण वाले हैं। मेरे पास है, मेरे नहीं है, और मैं तद्रूप नहीं हूं। ये भाव वासना अंतरंग में होनी चाहिए। जान लो मैं कौन हूं। एक जगह पर एक भिखारी भीख मांगता था। ओ पूरी जिंदगी भीख मांगते मांगते बीत गई। वो आदमी मरा। मरने के बाद लोगों ने उस जगह की सफाई की। सफाई करने के क्रम में थोड़ी सी मिट्टी खोदी। एक हाथ नीचे एक हंडा गड़ा था जिसमें सोने चांदी हीरे मोती भरे पड़े थे। हीरे मोती सोने चांदी से भरा हंडा जिसके नीचे बैठा था, वो आदमी वहीं बैठकर पूरी जिंदगी भीख मांग मांग कर अपना जीवन गुजारा। काश उसे पता होता कि मैं जहां बैठा हूं वहां निधान गड़ा है, तो वो माला माल हो जाता। होता कि नहीं? सच में तुम जहां हो वहां अक्षय भंडार है, उसे पहचानो तो। क्यों दीनहीन बन रहे हो? क्यों भिखारी और याचक सी वृत्ति अपनाए हो? तुम इन सब से ऊपर हो, उसे जानो, उसे पहचानो। जिस पल उसे जानने में समर्थ हो जाओगे, जीवन को नया अर्थ मिल जाएगा। समझो मैं कौन हूं। को हम सो हम। जानो, पहला जानो, अपने आप को जानो, और फिर जागो। क्या करो? जागो। जानने के बाद जागना है।
जागने का मतलब क्या? जो है उसे संभालो, चैतन्य हो उठो। जो तुम्हारा है उसे संभालो और जो तुम्हारा नहीं है उसका मोह छोड़ो। जागो। आत्म जागरूकता ही हमारे जीवन की उन्नति का मूल आधार है। तो जानने के बाद जागो। हम लोगों के साथ कुछ होता है, छोटी छोटी बातों से हम विचलित हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों से विचलित हो जाते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन जो वास्तविकता को जानता उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जाग करके काम करो। जब हम नींद में होते हैं, एक नई दुनिया का निर्माण हो जाता है, स्वप्न जगत निर्मित होता है। और सपने में क्या होता है? जो कुछ दिखता है वो सच दिखने लगता है। लेकिन जैसी नींद खुलती है, क्या समझ में आता है? हाँ, क्या था? सपना था। फिर कुछ फर्क पड़ता है? सपना था, ठीक है, खत्म। ये सपना है। अच्छा था तो भी सपना था, बुरा था तो भी सपना था। जागो, अपने आप को जानो। तुम शुद्ध चैतन्यमयी, आनंदमयी, ज्ञान ज्ञाता दृष्टा आत्मा हो। तुम्हारा पर से कोई संबंध नहीं है, न एक परमाणु भी तुम्हारा है। तुम्हारे भीतर का एक प्रदेश न इधर से उधर हो सकता है, न तुम्हारे साथ कुछ एक परमाणु मात्र भी जुड़ सकता है। ये जान लो और जाग जाओ। इस सब जो दिख रहा है ये संयोग है, एक सपना है। यहां कुछ भी अपना नहीं है। सपने को सच मानोगे तो दुखी बने रहोगे, और जिस दिन स्वप्न और सत्य के भेद को पहचान जाओगे उस पल ही तुम्हारा सारा दुख खत्म हो जाएगा। अभी क्या होता है, थोड़ा कुछ अनुकूल हो जाता है तो मन हर्षित हो उठता है, प्रतिकूल होता है चित्त में व्याकुलता छाती होता है। पल में हर्ष, पल में विषाद, पल में खुशी, पल में गम। इष्टानिष्ट संयोग वियोगों में चित्त उलझा रह जाता है। कि ये सब क्या है? सत्य या स्वप्न? हाँ, ईमानदारी से बोलो। अभी स्वप्न नहीं महाराज, अभी तो सच ही दिख रहा है। वही सत्य लगता है, यथार्थ है कि नहीं? इसलिए ये सब सत्य इसलिए दिखता है क्योंकि अभी नींद में जी रहे हो। अभी भीतर गहरी निद्रा है। जीवन का यह दृश्य जगत का एक बहुत गहरा सपना है। जब तक नींद भरी आंखों में तब तक दृश्य जगत अपना है। जीवन का यह दृश्य जगत का एक बहुत गहरा सपना है। जब तक नींद भरी आंखों में तब तक दृश्य जगत अपना है। उतनी देर जाग कर जी लो जितनी अभी उम्र बाकी है। कोई नहीं किसी का साथी, सारी यात्रा एकाकी है। ये तो दिख रहा है। जो जाग गया उसके लिए तो एक अलग भाव जागता है। गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा हाइकू लिखा, किसको तजूं भजूं किसको सबका साक्षी हो जाऊं।
किसको तजूं, भजूं किसे सबका साक्षी हो जाऊं। ना कुछ छोड़ने योग्य है, ना कुछ ग्रहण करने योग्य है, क्योंकि जो अपना है वो छोड़ नहीं सकते और जो पराया है वो ग्रहण किया नहीं जा सकता। ये जो ग्रहण करने योग्य दिख रहा है वो भी एक संयोग है, जो छोड़ने योग्य है वो भी एक संयोग है, दोनों पर है, मेरे नहीं है। ये सब सपना है। सबका साक्षी हो जाऊं, साक्षी बनो, मात्र ज्ञाता दृष्टा स्वरूप को प्राप्त कर लूं। जिसके अंतरंग में ऐसी परिणति हो जाती है उसका जीवन धन्य हो जाता है, वो हर पल सुख और आनंद में जीता है। उसने अपने आप को जान लिया, अंदर से जाग गया। एक जागृत आत्मा में और एक सुप्त आत्मा में क्या अंतर है? आत्मा की 3 श्रेणियां हैं, प्रसुप्त, प्रबुद्ध और जागृत। और जागृत अवस्था, प्रसुप्त अवस्था वो जो घोर मोह में फंसे हुए लोग हैं, जिनके जीवन में भयानक अंधकार है, जिन्हें अपने हिताहित का कोई भेद नहीं, बोध नहीं, जिन्हें आत्मा अनात्मा का कोई ज्ञान नहीं, जो दृश्य जीवन को ही सब मानकर केवल देह के स्तर पर जीने वाले लोग हैं, वे सब प्रसुप्त आत्मा की श्रेणी में जीने वाले लोग हैं। ज्यादातर लोग ऐसे ही जीते हैं, प्रसुप्त है। लेकिन जिन्हें अपनी अंतरात्मा का ज्ञान हो गया, जिनने जीवन के सत्य को पहचान लिया, जिनने भीतर से बहुत जगा लिया कि मैं अंदर हूं क्या, वो प्रबुद्ध है, जान लिया मैं कौन हूं, मेरा क्या है। सोए से जागने वाला अच्छा है, लेकिन प्रबुद्ध होने के बाद भी अभी भी आंखें खुली है, बिस्तर पर ही पड़ा, उठा नहीं है, अपने काम में नहीं लगा। अभी उसके जीवन में राग जन संस्कार नष्ट नहीं हुए, जान तो गया है पर जीत नहीं पाया है। जान लिया, भेद विज्ञान हो गया, लेकिन आगे नहीं बढ़ा, असंयत दशा में जी रहा है, प्रबुद्ध है पर अभी जागृत नहीं है। जागृत कौन? जो उठ करके चल पड़े, अपने काम में लग जाए। अभी भी कुछ लोग होंगे जिनका सूरज नहीं उगा होगा, पड़े होंगे। आजकल तो कई ऐसे महापुरुष हैं जिनका सूरज दिन के 12 बजे के बाद उगता है ना, पड़े। आप लोग इस अर्थ में भाग्यशाली हो कि आप प्रबुद्ध हुए, उठे, जागरूक होकर आ गए, अपने काम में लग गए। जो अपने मार्ग में लगा है, जो अपने लक्ष्य के प्रति संलग्न हो गया है, जो अपने उद्देश्य के प्रति उद्यत है, वह जागरूक है। बाहरी कार्यों में तो आप जागरूक हो, भीतर के कार्य में कब जागोगे? अंदर के कार्य के प्रति जागरूक होइए, अपनी चेतना को जगाइए, उसे पहचानने का प्रयत्न कीजिए। जब हम भीतर से जागेंगे तभी कुछ बेहतर कर पाएंगे। तो जागरूक होना
और जाग कर जीतना है। क्या करना है? जीतना है। किसको जीतना है? हाँ, जो हमें रोक रहा है उसे जीतना है। जीतने योग कौन है? हाँ, जो हमारे भीतर पलने वाला मोह है, जो रोकता है, जो उलझाता है, जिसके चक्कर में फंस करके अटके हो। बोलो, तुम सब ज्ञानी हो, तुम्हें सबको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। बोलो, है ना? नहीं मालूम। मैं आत्मा हूं, पता है। ये सब मोह जाल ये भी पता है। ये दुनियादारी गोरख धंधा उलझाने वाले हैं, ये चतुर्गति के दुखों का कारण है। इन्हीं के चक्करों में मैं चतुर्गति के संसार में भ्रमण करता आ रहा हूँ। 4 गति 84 लाख योनियों में मैं जो उलझाऊं, उसके पीछे मेरा मोह, मेरा अज्ञान, यही एक बड़ा निमित्त है। तुमको बिठाल दूं तो मेरे से अच्छा प्रवचन भी दे बैठो। कर सकते हो ना? हाँ, जानते सब हो, पर महाराज क्या करे? ये कौन रोक रहा है? ये कौन रोक रहा है? ये तुम्हारे मन में पलने वाला मोह, यही रुकावट है। मोह और आसक्ति, चाहे वो शरीर के प्रति हो, चाहे संपत्ति के प्रति हो, चाहे अपने संबंधियों के प्रति हो। जब तक तुम पर ये मोह हावी रहेगा, तब तक तुम्हें ये ऐसे ही रुलाते रहेगा। सबको पता है मेरे दुखों का कारण क्या है, पता है कि नहीं है? फिर वो ही कर रहे हो। आप लोग कहानी कैसी मालूम? हाथों में अंगार लिए मैं पूछता रहा, कोई मुझे इन अंगारों की तासीर बता दे। बोलो, हाथ में अंगार लिए और पूछ रहे हो भैया इसकी तासीर बता। और तासीर पूछने की जरूरत क्या? हाथ में जलाने फेंक, अभी जलन खत्म हो जाएगी। लेकिन ये मोह बड़ा विचित्र है, इसकी लीला ही बड़ी विचित्र है, जो जानने के बाद भी अनजान बना दे, जो हमें हमारे हित में न लगने दे, जो हमें हमारे मार्ग से विमुख कर दे, जो हमें हमारे लक्ष्य से भटका दे, वो मोह है। इसको जीतना है। बोलो, किसके बल पर जीतोगे? किसके बल पर जीतोगे? मोह को जीतने का एक ही आधार है, वह है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान, गुरुओं के मुख से तत्व ज्ञान प्राप्त करके यदि उसका सही इस्तेमाल करो और मोह पर हमला करना शुरू करो, तभी तुम मोह को जीत पाओगे। और जिस दिन मोह को जीत लोगे, खुद महावीर बन जाओगे। जीतो, जीतने का लक्ष्य बनाओ। अभी तो उल्टा दिखता है। मोह को जीतने की जगह मोह को ही पुष्ट करने में लगे हो कि नहीं? बोलो, हाँ, लगे रहो। हाँ हाँ, लगे रहो, हमें क्या है, उसी में लगे रहोगे, गोरख धंधा में ही उलझ कर रह जाओगे। भगवान कहते, जानित जई चिंतित जई जम जरा संभवम दुखम नहु विषयेषु विरज्जयी अहो सुबद्धो कवड ग्रंथि। तुम्हारे द्वारा जानने में आता है, देखने में आता है, चिंतन
करने में आता है। जन्म जरा से उत्पन्न दुख क्या है, लेकिन फिर भी विषयों से विरक्त नहीं होते। क्या करे अहो सुबद्धो कवडगंथी, तुम्हारी माया की गांठ बड़ी मजबूत है। इस मोह ग्रंथि का भेदन आवश्यक है। जिस पल तुम अपने आप को जानोगे, अंदर से जागोगे, तभी अपने आप को जीत पाओगे, मोह को जीत पाओगे। और जो मोह को जीत कर जीता है, उसके जीने का आनंद ही कुछ और होता है। तो जानो, जागो, जीतो और जियो। जानकर, जागकर, जीतकर जीने वाले की परिणति कैसी होती है, चाहे वो साधु या गृहस्थ, वो साक्षी भाव से जीता है। उसे हर चीज एक संयोग के रूप में दिखती। उसके हृदय में हर्ष विषाद नहीं होता। ठीक है, जो मेरा है ही नहीं उसके लिए हमें क्या देखे। वो इस संसार को एक नाटक की तरह देखता है। आप सिनेमा देखते हो? देखते हैं ना? हाँ महाराज, जब मौका मिल जाए। हमसे पूछा, महाराज जी आप सिनेमा देखते हो? बोले अभी देख रहा हूं, देख रहा हूं। तुम्हारा सिनेमा तो एक पर्दे पर चलता है, हम संसार को ही एक रंगमंच की तरह देखते हैं। और यहाँ जो कुछ भी दिख रहा है, मैं उसे एक सिनेमा के भांति ही देखता हूं। सिनेमा में क्या है? आप जो देख रहे हो, अगर सिनेमा को सिनेमा मानकर देखो तो कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन सिनेमा को जब असली मान लोगे तो होगा। जैसा दृश्य उभरता है, आपके मन में वैसे ही भाव आने लगते आते हैं, भूल जाते कि ये सिनेमा है। बताओ, जो रील में है वो रियल में है क्या? हाँ, नहीं है। फिर क्या करते हो? रील को ही रियल मान बैठते हो। इसी का नाम मोह है, जो झूठ को सच दिखा दे, जो अवास्तविक को वास्तविक बता दे, जो भ्रम को यथार्थ बता दे, वह सब मोह है। उलझा देता है, अटका देता है, भटका देता है। सिनेमा सिनेमा की तरह देखो। और देखो भाई, जो सिनेमा देखते हो वहाँ एक्टिंग करने वाले लोग दूसरे होते हैं और देखने वाला दूसरा होता है। लेकिन यहाँ तो हमें ही एक्टिंग भी करना और हमें भी देखना भी है। एक एक्टर को कई तरह का रोल करना पड़ता है। कई बार ऐसे भी एक्टर आपने देखे जिसने कुली का काम किया, मजदूर का काम किया और भिखारी का भी काम किया। और जिस समय उसे जो रोल मिले, लगता है नहीं कि वो एकदम भिखारी बना। ऐसा ही लगता है, ऐसा भिखारी कि देखने वाले का हृदय द्रवीभूत हो जाए है। पर बोलो, वो जो एक्टर है अपने आप को भिखारी मानता है क्या? क्या मानता है? क्या मानता है? अरे ये तो मेरा रोल है। क्या है? ये ओनली रोल, मैं भिखारी नहीं हूं। और कभी सम्राट बन जाए तो अपने आप को सम्राट मानता है क्या? क्या? ये केवल रोल है।
तो मैं जो हूं ना, ये ऊपर का रोल है, रियल नहीं। मैं जो हूं सब रोल से परे हूं। बस ऐसी भूमिका में जो आ जाता है, उसके हृदय में साक्षी भाव प्रकट होता है, और साक्षी भाव से जीने वाला ही जीने का आनंद ले पाता है। साक्षी भाव को जगाओ, फिर तजना भजना सब छूट जाएगा। किसको तजूं भजूं, किसको सबका साक्षी हो जाऊं, सबका साक्षी। सहज भाव से जीने का आनंद, निराकुल निर्द्वंद जीवन जीने के आदी और अभ्यासी बनो, मजा ही मजा है। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति, देखो भेद विज्ञानी के जीवन की क्या कहानी होती। जो जीवन के सत्य को जानता, उसके जीवन की स्थिति क्या बन जाती है। उस व्यक्ति को बड़ा नुकसान हुआ। 2008 की बात है। शेयर बाजार में एक साथ 800 अंक टूटे थे। मोटा नुकसान, बहुत बड़ा फिगर था। उसके मित्र ने मुझसे बताया कि महाराज जी, उसको इतना बड़ा नुकसान हो गया, आपका थोड़ा आशीर्वाद मिल जाए तो उसको संबल मिलेगा। नुकसान उसको हुआ था, चेहरा मित्र का उतरा था। उन दिनों में ईश्वरी में था। उसने मेरे सामने उसे फ़ोन लगाया, और फ़ोन लगाने के बाद उसने कहा कि देखो मैंने महाराज से कहा है, महाराज से आशीर्वाद ले लो। उस व्यक्ति ने जो बात कही सुन के मज़ा आ गया। उसने कहा, मारवाड़ी में क्या, सब तो चाल तो रवा, यानी ये सब तो चलता रहता, व्यापार है, पाना खोना तो लगा हुआ है, मेरा है क्या जो गया, मेरा है ही क्या जो गया, जो जाना था सो चला गया। महाराज से तो इतना आशीर्वाद दिलाओ कि मेरी बुद्धि की स्थिरता बनी रहे। यह है जीत कर जीने का मार्ग। मैं आपको बोलूं, फिगर ही बता देता हूं, 70 करोड़ का नुकसान जिसको हुआ, छोटा मोटा नुकसान नहीं, 70 करोड़ का नुकसान एक झटके में जिस व्यक्ति को हुआ है, उस व्यक्ति के चेहरे में शिकन नहीं। मेरा है ही क्या जो जाएगा, ये तत्व ज्ञान का प्रसाद है। दूसरा तो डिप्रेशन में चला जाता, सब लूट गो, सब लूट गो, सब लूट गो। अरे क्या लूटेगा, तेरा कोई लूट नहीं सकता और तुम्हारा कुछ छूट नहीं सकता। जो छूटा है वो भी तुम्हारा नहीं, और जो लूटा गया है वह भी तुम्हारा नहीं। भेद विज्ञान आत्मा में असाधारण सामर्थ्य प्रकट कर देता है। सब कुछ सहने की क्षमता भीतर विकसित कर देता है। अंतरंग में ऐसा मनोभाव जागृत होना चाहिए, जागृत होना चाहिए। वो भाव जगा लो, तब भाव सुधरेगा। ऐसी भाव दशा को बनाते हुए बढ़ाते हुए हमें आगे जीना है। तो हमें जाने, जागे, जीते। किसको जीतना? मोह को जीते, समता मूलक जीवन जिए। मोह राग ये दो शत्रु हैं। प्रथम चरण में मोह को जीतो, दूसरे चरण में राग को जीतना। गृहस्थ मोह को जीतता है और साधु राग को जीतता है। मोह को जीतने वाला सम्यक दृष्टि होता है और राग को जीतने वाला बीत रागी बन जाता है। मोह को जीतोगे, सम्यक दृष्टि बनोगे, प्रथम चरण में वहां भी आनंद की अनुभूति होगी और तुम्हारे दोष, दुर्बलता और दुर्गुण कम होंगे।
राग को जीतोगे, परम वीतराग अवस्था को प्राप्त करोगे, तो परम आरहंत की उपलब्धि होगी। जीने का मार्ग यही है। वो भाव दशा अपनी बननी चाहिए जिससे हम अपने जीवन को बेहतर बना सके। बंधुओं, समय आप सबका हो रहा है। इस सुभाव के साथ मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज। जय जय जय।